नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी मिलेगी और संविधान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बात करेंगे। वैध विवाह के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है। यह बौद्ध, जैन और सिख सहित किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कि भारतीय कानून द्वारा हिंदू हैं। यह न केवल हिंदू विवाह के समारोहों और पंजीकरण के नियम प्रदान करता है, बल्कि तलाक के नियमों को भी समझाता है। दोस्तों, कानून की नज़र में विवाह के वैध होने के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। यदि कोई विवाह समारोह होता है लेकिन आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो विवाह या तो डिफ़ॉल्ट रूप से शून्य है या शून्यकरणीय होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 मुताबिक वैध विवाह के लिए जरूरी शर्तें ये हैं। नंबर 1, दोनों पक्ष में से किसी की उम्र विवाह के लिए कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात शादी के समय दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। नंबर 2, दोनों पक्षों को विवाह की प्रकृति और परिणामों को समझने में मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। शादी के समय यदि कोई भी पक्ष बीमार है तो उसकी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। भले ही वह वैध सहमति देने में सक्षम हो, लेकिन किसी मानसिक विकार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। नंबर 3, दोनों पक्षों को सपिंडों या निषिद्ध संबंधों की डिग्री के भीतर नहीं होना चाहिए, जब तक कि कोई भी कस्टम प्रशासन उन्हें इस तरह के संबंधों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता। अर्थात अधिनियम के मुताबिक रक्त संबंधी और विवाह के जरिए बने रिश्तों में विवाह नहीं किया जा सकता। नंबर 4, इस अधिनियम के मुताबिक विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह अधिनियम बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है। नंबर 5, विवाह अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त समारोहों और रीति रिवाजों के मुताबिक होना चाहिए। इसे पारंपरिक अनुष्ठानों के जरिए या अदालत में पंजीकृत कराया जा सकता है। नंबर 6, अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि किसी हिंदू विवाह में वर या वधू दोनों को रस्मों और रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत संपन्न किया जा सकता है। इन रस्मों में सप्तपदी भी शामिल है, यानी पवित्र अग्नि के चरों और संयुक्त रूप से 7 फेरे लेना। यह कहा गया है कि यदि सप्तपदी को संस्कारों और समारोहों में शामिल किया जाता है तो 7वां फेरा लिए जाने पर ही विवाह पूर्ण और बाध्यकारी माना जाता है। दोस्तों, अब जल्द ही हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक और हिंदू विधि के स्रोत के बारे में बात करेंगे। आपसे सविनय निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। सादर आभार व धन्यवाद।